समझ में आया कि नहीं? लाइक एग्जांपल समझो मैं क्या बता रहा था वो। कितने स्टूडेंट हाँ को सर समझ में आ रहा है? समझ राइज गया। योर हैंड। ओके गुड। चलो क्या था कि यदि ये वैल्यू तो इक्वल है कि प्रेशर, देखो रो रो तो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम छछेड़ेंगे नहीं। वी प्रेशर P1 प्रेशर P2 V1 और V2 ऐसा समझ लो कि इक्वेशन ऐसा कुछ है। समझ में आ रहा है? बाकी सारी चीज वैसे ही कांस्टेंट है। अब देखो ये दोनों इक्वल कब होगा? यदि समझ लो V2 की वैल्यू ज्यादा है तो V1 कम है, यानी कि ये 50 है समझ लो और ये 20 है, तो प्रेशर P1 और P2 का रिलेशन बताओ। चलो टोटल समझ लो कि 100 होना चाहिए, तो बताओ P1 और P2 की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि एडिशन तो सेम ही है दोनों का। बताओ P1 और P2 कितना आना चाहिए? 80 50। कॉमन चीज है 80 और 50, यहां आ जाएगा 80 और यहां आ जाएगा 50। तो इसके हिसाब से बोलो कौन कौन बड़ा हुआ अब, P1 की P2? P1 फिल हुआ P1 टॉपिक को, फिल हुआ। ओके ये चीज समझानी थी मुझे, जो कब से मैं सोच रहा बता रहा था कि यहाँ P1 की वैल्यू सॉरी V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? P1 पे। अब मुझे पता है कि आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे सर हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो प्रेशर है ना ये वाला नहीं है बच्चों, ये वाला प्रेशर, साइड वाला प्रेशर। समझ में आया? धीरे धीरे जाएगा, समझ लो। आप यहाँ से कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ऐसा गड्ढा है यहाँ, गड्ढा और यहाँ है, यहाँ फास्ट जा रहे हो और यहाँ आराम से जा रहे हो, बहुत आराम से, क्या हालत होगी बोलो? यहाँ घुस जाओगे कि नहीं अंदर गड्ढे में? हाँ पानी भर जाएगा यहाँ गड्ढे में। लेकिन यहाँ देखो यदि बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो उसको इग्नोर करके आगे चले जाओगे। हाँ काफी बार बम्प होता है ना, तो ऐसा बम्प होता है यदि आपकी समझ लो कि बहुत ज्यादा स्पीड हो ना, तो बहुत आराम से तो बम्प कूदाओगे ना तो ज्यादा फील होगा, और फटाफट से कूदाओ तो शायद फटाफट से निकल सकते हो आप। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ इस साइड का जो प्रेशर होता है, साइड का प्रेशर समझ लो, इसकी वेलोसिटी छोटी है लेकिन प्रेशर क्या होगा साइड का? बड़ा होगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वेलोसिटी और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? एक दूसरे से। क्लियर कॉन्सेप्ट? यही एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशंस था। क्लियर बच्चों? हाँ ओके नाउ कहाँ थे हम? बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ डाल दिया। फिर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, लिखो क्या होगा? P1 माइनस P2 तो हाफ ये रो V2 स्क्वायर है माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर आएगा बच्चों, देख लो इक्वेशन से। हाँ P1 माइनस P2, ये P2 इस साइड आ जाएगा तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर लिख सकते। ओके अब इसमें से अब देखो यहाँ V2 इज इक्वल टू क्या था? कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन V1, तो यहाँ V2 की जगह ये डाल देता हूं मैं, A बाई स्मॉल ए इंटू V1, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देता हूँ। बोलो इतना पता चला बच्चों? हाँ बोलते रहो यार। यस सर। ओके इज इक्वल, अब यहाँ कॉमन क्या यस निकालोगे? सर यहाँ कॉमन क्या निकालोगे? हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच्चा कैपिटल ए स्मॉल ए का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू P1 माइनस P2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो इक्वेशंस यहां तक तो पता था ना, इक्वेशंस डाला कुछ भी नहीं है यार आगे का। P1 इज इक्वल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 इज प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, एच कट गया, P2 इस साइड आया और ये यहां बचा। अब यहाँ V2 की जगह ये डाल दिया मैंने, कहां से उठा के? यहाँ से उठा के V2 इज इक्वल टू ओके, बाद में कॉमन निकाल लिया हाफ रो V1 स्क्वायर। बच्चों ये P1 माइनस P2 क्या है? प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर। याद करो मैनोमीटर क्या मेजर करता था? प्रेशर डिफरेंट। तो P1 माइनस P2 यानी कि प्रेशर डिफरेंट, और इसका फॉर्मूला क्या था? रो GH।
मैनोमीटर के मैनोमीटर में समझ लो ये दोनों के लेयर का हाइट का डिफरेंट एच हो और मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसका डेंसिटी रो एम लिखिए, तो फॉर्मूला रो जी एच था, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, और ये तो फॉर्मूला हमें डिराइव हुआ, बस इसको कंपेयर कर देना, V1 स्क्वायर को मैंने बना लेना है, V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना रो रो कट मत करना, दोनों रो अलग अलग है, कि ये 2 जो है नीचे वो ऊपर चला जाएगा, 2 रो एम जी एच, और ये वाला रो जो है वो नीचे आ जाएगा रो, और ये ऊपर है ये वैल्यू नीचे आ जाएगी ऐसे। बोलो क्लियर? हाँ मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, कुछ नहीं है इसमें, खत्म आपका डेरिवेशन। ये V1 इज इक्वल्स टू, काफी बार टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है ना उसको ऊपर ले लिया है ऐसे, -1 लिख सकते हैं ना ऐसे भी, बस बाकी कुछ नहीं है, और नीचे रो, तो V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये वैल्यू लिख दोगे, रो हाँ जी एच रो ए माइनस ए का होल स्क्वायर -1 और इसकी -1, ये आपका फॉर्मूला मिल गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा डेरिवेशन, मैं फटाफट से स्टेप टू स्टेप सारा समझा देता हूँ कि कैसे आया पूरा फॉर्मूला। चलो पहले क्या किया बच्चों, फटाफट से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 A2 V2, V2 को मैं V2 A1 की जगह A और A2 की जगह स्मॉल a, V2 ने मीन बाद में क्या किया फटाफट से, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाया, हम रो इसमें जी एच हाइट, उड़ा इसमें दिए। रो जी एच उड़ा दिया, यस वेरी गुड, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P1 माइनस P2 પછી P1 માઇનસ P2 કરીને સોલ્વ अपॉन रो કરવું। V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो कॉमन निकाल लिया, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाँ कि ना। बाद में V2 की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, तो इससे मिला आपको ऐसा कुछ, रो V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचा a माइनस ए का होल स्क्वायर -1, बोलो इतना पता चला। और प्रेशर का डिफरेंट फॉर्मूला क्या था, रो जी एच, लेकिन यहाँ मैनोमीटर में लिक्विड भरा उसकी डेंसिटी कुछ अलग है और ये डेंसिटी रो अलग है। अब इसमें से मैंने V1 स्क्वायर को मेन बनाया, बाकी क्या करना है वो मैथ्स का रूल्स, प्योर बेसिक मैथ्स, इतना हाई लेवल का मैथ्स नहीं आपको ना आया। क्लियर यहाँ तक? बोलो स्टेप से फोकस रखोगे ना बच्चों, स्टेप टू स्टेप, तो कोई डेरिवेशन आपको हार्ड नहीं लगेगा। आप क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो, रट्टा नहीं मारना, पहला काम इक्वेशंस को कंपेयर करना, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सेकंड बर्नौलीज इक्वेशन, इसमें याद क्या रखना, एच वाला कांसेप्ट, रो जी एच वाला कांसेप्ट को उड़ाड़ दो, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि सेम लेवल पे था। बाद में प्रेशर का डिफरेंट, बाद में V2 की जगह ये वाला फॉर्मूला, बाद में रो जी एच कंपेयर किया, बाद में V1 स्क्वायर को मैंने बना लिया। क्लियर? आना बोलो। हाँ Yes, sir. थोड़ा सा एप्लीकेशन है वेंचूमीटर के, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिए कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, तो जो बर्नर्स होते हैं और इंजिन जो होता है हमारा, ओके, पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर भी ये चीज काम आती है। या तो ऐसा स्प्रे देखा होगा ना आपने, ऐसा स्प्रे क्या होता है, देखो एक्चुअली स्प्रे में अब बाहर खींचोगे बाहर खींचोगे तो क्या होगा, यहाँ से हवा भरा से बाहर खींचोगे तो हवा भरा से सॉरी हवा भरेगी इसके अंदर, तो क्या काम होगा, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ से लिक्विड यहाँ आ जाएगा और बाद में उसको जोर से फेंकोगे। अब यहाँ से तो आप फेंक ही रहे हो, सॉरी प्रेशर लगा रहे हो, बाहर निकलने की स्पीड इतनी ही है, अंदर हवा भी है, बाहर से हवा आ गई थी और यहाँ से देखो, यहाँ से हवा आ गई थी और यहाँ से लिक्विड आ गई, तो एयर और लिक्विड का मिक्सर हो गया था, जैसे आपने बाहर खींचा तो अब उसको प्रेस करोगे तो ये बाहर स्प्रे के साथ हवा और
लिक्विड मिक्स होके बाहर स्प्रे जनरेट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक तो यहाँ काम आता है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा है वो कार्बोरेटर्स ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है ना, अदरवाइज समझ लिए कार्बोरेटर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना बच्चों, तो डीजल जो आपको याद हो तो पुरानी कार है ना, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की एवरेज देती थी, बहुत पुरानी वाली कार। वैसे तब पेट्रोल डीजल सस्ते थे इसलिए चल जाता था, लेकिन क्या बच्चों 3-4 किलोमीटर की एवरेज वाली कार हमें पोसाए? एफोर्ड कर सकते हम? चाहे भले करोड़ रुपया के भी आ रही है वो एफोर्ड कर लेंगे, लेकिन चलाने में एफोर्ड नहीं होगा हमारे से, है कि ना? क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा डीजल खा जाता है। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजीज आई जो कुछ BS4V ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आती है इंजन में। अभी याद हो ना, तो सारे पुराने इंजन जो है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी वो खत्म हो गई। अब BS4 BS ऐसा कुछ नाम है, वो इंजन आ गई है कंपलसरी इंडिया के अंदर। यदि किसी BS6 आ गई है, अब अपडेट होती रहती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो इसमें ऐसा कुछ इंजन में सेटअप होता है कि कम पेट्रोल डीजल यूज होके भी अच्छा रिजल्ट दे हमें, तो इसमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, दूसरा पेट्रोल में जो नैरो लेक होता है, पेट्रोल इज सक्ड अप, क्या होता है, प्रेशर इज देन लोअर, आप खींचोगे तो प्रेशर कम होगा, जिससे पेट्रोल क्या हो जाएगा, सक्ड अप, पेट्रोल बाहर आ जाएगा। चैम्बर प्रोवाइड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल नेसेसरी फॉर कंबशन, बाद में यहाँ से कुछ स्पार्क होके वो बाहर निकलेगा और ऐसे स्प्रे होता है। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट है, हाँ कि ना? हाँ। ओके, हार्ट अटैक कैसे आता है इसके बारे में समझाया है, तो मैं आपको ये डेरिवेशन थियरिकल कंसेप्ट है ना, आप रीड कर लेना, वो आप शायद मेरे से भी ज्यादा पता है आपको, बायो वाले, बायो अच्छे से जान रहे हो मेरे से। मैं आपको जस्ट खाली कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे आता है हार्ट अटैक। समझ लो ये हमारी आर्टरी होती है, पता है ना सभी को। अब जब हम ज्यादा पिज्जा वड़ा पाव ऐसे खाते हैं तो क्या हो जाता है बॉडी में, ब्लॉकेज, ऐसे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। अब ये ब्लॉक हो गया हमारा, इतना भाग हो गया ना ब्लॉक। अब देखो यहां से क्या होता है, ब्लड आता है। अब ब्लड को यहाँ से फास्ट स्पीड से जाना पड़ता है क्योंकि एरिया कम हो गया इसलिए। अब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम होगा, ये ध्यान रखो। इंटरनल प्रेशर क्या होता है, कम। माइंड में ये मत डाल दो कि सर ऐसे कैसे, ये साइड का प्रेशर बता रहे हैं हम समझ में आ रहा है, ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर नहीं। प्रेशर दो टाइप के होते हैं मैंने बताया ना, एक तो ये और एक साइड वाला। तो कौन सा प्रेशर कम होता है बच्चों, साइड वाला। अभी समझा है ना, प्रेशर और वेलोसिटी दूसरे के अपोजिट है वो। साइड का प्रेशर यानी कि देखो लाइक एग्जांपल, पानी का फ्लो जा रहा है, अब यहाँ कोई चीज रखो और आपको जो इफेक्ट हो साइड का बीच वाला प्रेशर है, और यहाँ कोई चीज रखो कहाँ, यहाँ, और ये जो प्रेशर हो वो साइड का प्रेशर है, ये बीच वाला और साइड का प्रेशर। अभी जो हम बात कर रहे हो सारी ये प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे ऐसा मत समझो कि ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा प्रेशर है, ऐसा नहीं, उल्टा है। ज्यादा स्पीड होगी तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इंटरनल प्रेशर क्या हुआ बच्चों, कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया कम था, जाने के लिए पास करने के लिए एरिया कम था, ज्यादा स्पीड लगनी स्टार्ट हो गई, ज्यादा स्पीड की वजह से क्या होगा, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बच्चों बाहर का तो प्रेशर फिक्स ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर जब कम हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। 90% केस में ये चीज होती है। समझ में आया कि नहीं? इंटरनल प्रेशर कम हो जाए तो बॉडी में आपको ये जो हेडेक होता है ना, वो कौन सा है, बहुत बार हेडेक हो, उसको कौन सी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, माइग्रेन का। ये माइग्रेन का प्रॉब्लम क्या है, इट्स वन टाइप ऑफ यही बीमारी है कि जब आपकी बॉडी में कुछ प्रेशर, बाहर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जब मेंटेन ना हो तो ब्लड जो हमारे माइंड में जो पहुंचना चाहिए, ब्रेन में पहुंचना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। सो दैट्स व्हाई माइग्रेन का प्रॉब्लम्स होता है। और सिमिलरली वही चीज हमें हार्ट अटैक दिलाती है। हार्ट अटैक माइग्रेन एक जैसा ही कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ नो डाउट अलग अलग पर्पस के, सॉरी अलग अलग कंडीशंस में आ जाते हैं, रीजन भी कुछ अलग होते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर तो कि मैं आपको इतना डिटेल में समझा सकता हूँ। मैंने फिजिक्स के हिसाब से आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया, और ये जो सारी ये लिखा हुआ थियरी वो बायोलॉजी के हिसाब से है। ओके, क्या है कि भाई
ब्लड फ्लो कैसे जाता है वो सब कुछ इनर वॉल्स आर्टरी के अंदर होती है ब्लड फ्लो यानी कि इन ऑर्डर टू ड्राइव द ब्लड फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन ग्रेटर डिमांड एक्टिविटी ऑफ द आर्ट स्पीड ऑफ द फ्लो ब्लड इन दिस रीजन इज राइज्ड। अभी जो मैंने समझाई वही ओके कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ेगी रीजन छोटा है लोअर रीजन्स और प्रेशर इनसाइड जो होता है जनरेट होता है एक्सटर्नल प्रेशर्स होता है इसके बीच में डिफरेंट जनरेट होता है सो डेट्स वाई कुछ प्रॉब्लम्स होता है कोलैप्स हो जाती है आर्टरी और आर्टरी कोलैप्स होने से हार्ट अटैक आ जाता है। ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है सब कुछ क्लियर है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने के कम चांसेस है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझा सकते हो ना एग्जाम में बच्चों। यस सर। तो बस तो वो अपने Yes, लैंग्वेज sir. में लिख दो लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख देनी है कि भाई कोलेस्ट्रॉल होता है यदि ब्लड अंदर तो एरिया कम हो जाता है एरिया कम हो जाता है स्पीड बढ़ जाती है वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है इंटरनल प्रेशर कम हो जाए तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो आर्टरी क्या होती है कोलैप्स हो जाती है तो ब्लड प्रेशर आ जाता है सॉरी हार्ट अटैक आ जाता है खत्म। क्लियर ऐसे समझा दो तो भी चलेगा इसलिए मैंने फटाफट समझा इसका रीजन यही है कि आप अपनी लैंग्वेज में ये एक्सप्लेनेशन करना है। चलो फटाफट से आंसर दो। वेंचुरीमीटर कौन सा लो लगाया था प्रिंसिपल कौन सा लगाया था हमने हर्ष ब्रिजेश नील पृष्टि सही है हर्ष का रॉन्ग हुआ। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहाँ आएगा बेटा इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल यार लगाया ना फॉर्मूला हमने तो कहां से ज्यादा लॉजिक लगाने। चलो इसका बताओ फटाफट से कौन से याद हो तो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल यस हार्ट अटैक बर्नौलीज प्रिंसिपल ओके कोई डाउट बच्चों हाँ सर ना Okay, चलो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि ब्लड वेलोसिटी फाइंड करें ब्लड के अंदर की जो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी v1 का बोलो वो कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला अंडर रूट में लिख देता हूं 2 रो GH अपॉन रो ये रो क्या है अंदर का लिक्विड का प्रेशर रो GH इनटू कैपिटल ए बाय ए स्क्वेयर -1 और पूरा ब्रैकेट में कुछ -1 था ना इनवर्स -1 चलो क्लियर बच्चों बस अब देखो यहाँ जो डेटा दिया उसकी बात कर कैपिटल ए ये दिया हुआ है स्मॉल ए ये दिया हुआ है अब प्रेशर ड्रॉप इनसाइड द आर्टरी आर्टरी यानी कि जो नस होते हो नसी होती है ना उसको ही बोलते हैं ना बच्चों ये हृदय की हाँ हार्ट की तो उस अब यहाँ देखो रो GH ऐसा डेटा दिया हुआ क्या दिया हुआ है रो GH प्रेशर का फॉर्मूला रो GH ही है कि नहीं तो ये आपको डायरेक्टली दे दिया है 24 पास्कल तो अंडर रूट में ये v1 स्क्वायर नहीं लिखना है सॉरी 2 प्रेशर कितना दिया हुआ है पूरा का पूरा रो GH की वैल्यू दी है 24 पास्कल चलो रो कितना दिया हुआ बच्चों ब्लड की बात कर रहा हूं मैं ब्लड का प्रेशर कितना होता है ब्लड का प्रेशर तो यार मुझे भी नहीं मालूम टेक्स्ट बुक हो तो देख लो खाली सॉल्यूशन में देख के वो प्रेशर होते थे ना कहां से यार वैल्यू तो सॉल्यूशन देखो बटा फटाफट से उसमें दिया होगा कहीं डेंसिटी आपी है अरे प्रेशर नहीं सॉरी डेंसिटी यार प्रेशर बोल जाता हूँ भूल से डेंसिटी ब्लड की डेंसिटी अब देखो फटाफट से ब्लड की डेंसिटी बोलो 1.06 into 10⁻³ 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ चलो हो गए। अब एरिया की बात करते एरिया बड़ा 8/4 का होल स्क्वायर -1 और इसके ऊपर -1 कर लोगे ना सोल्व बच्चों अब तो -1 का कैसे करना देखो 4 2 जा 8 हुआ ध्यान रखो थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ा देता हूँ आपको मैं थोड़ा ये 3 को हटा दो तो 1060 लिख सकता हूँ हाँ अब यहाँ क्या आया था 2 आया था 2 का स्क्वायर 4 4 -1 5 5 raised to -1 तो 1 - 1/5 4 - 1 3 થાય सॉरी यार 3
ओके, और 3 नीचे आएगा तो 1/3। क्लियर? अरे यार ये 4 2 जा 8 हुआ, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, और ऊपर -1 है, तो पावर माइनस है तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। याद आया ना, 3 माइनस है तो 1/3। अब उसका सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, यस सर। चलो एक लास्ट इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना प्लीज, सच में अच्छा है। डायमीटर ऑफ द वन एंड ऑफ द ट्यूब इज, एक 1 और एक 2, इससे डेटा लिख देता हूं। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। अदर एंड 3, तो रेडियस 1.5। वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ नेरो, ये नेरो ले लेते हैं, लिख देता हूं नेरो। ऐसा कैसे मुझे पता चला ये नेरो है? काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ भी डाउट होता है, कैसे मुझे पता चला कि फर्स्ट वाला नेरो है? रेडियस रेडियस ना डायमीटर। ओके, तो थोड़ा इतना लॉजिक लगा देना एग्जाम में, ओके, डेटा मिक्स ना हो जाए। चलो तो वेलोसिटी v1 2 दी है और प्रेशर p1 1.5 10⁵, और यहाँ v2 नहीं दिया हुआ है और p2 नहीं दिया है, वो फाइंड करना है, v2 और p2। क्लियर? तो v2 तो ऐसे ही आ जाएगा, कैसे बोलो? वेलोसिटी वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 a2 a1 a2 a1 v1 a2 v2, सर बोलो। सर प्रेशर ने 1.5 बार करना कौन इजी રહેશે कैलकुलेशन? ना ना, अभी ऐसे ही रहने देना आंसर। ओके, ये सारे डेटा एसआई के अंदर है तो क्यों हम उसके अंदर चेंज करेंगे। a1 पाई आर स्क्वायर, v1 पाई आर स्क्वायर, v2 पाई पाई कट, r1 1 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 2 v1 2, r2 1.5 सेंटीमीटर, v2 फाइंड करना। मिल जाएगा v2, मैं अभी डायरेक्टली फटाफट से आंसर में देख के बता देता हूँ मटेरियल में से। v1 कितना, इलिस्ट्रेशन 3, v2 0.89 कितना है, 0.89। बोलो क्लियर? इतना एक तो मिल गया आपको आंसर, v2 फाइंड करना है, वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ ब्रॉड एंड, ब्रॉड एंड यानी कि पता चला हाँ सेकंड वाला, सेकंड वाला। अब सेकंड फाइंड करना है प्रेशर, तो इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगा दूं, P1 हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। अभी एच नहीं लिखेंगे क्योंकि y1 और y2 लिख देते, h1 और h2 भी लिख सकते हो आप, रो सॉरी p2 हाफ रो v2 स्क्वायर। आपको पता चला मैं क्या कर रहा हूं? बर्नौलीज इक्वेशन लगा दिया, डेटा क्या है मेरे पास वो देखो, P1 है, यस है, रो V1 है, यस है, रो जी Y1 कहां से, दिलो है किसी के पास Y1? डिफरेंस आप हाइट डिफरेंस है ना। यस यस, वेरी गुड। यहाँ क्या दिया हुआ है 2.5, तो वो कहां से, ये वैल्यू कहां से कैसे डाले, कोई बता सकते है? ये 2.5 y1 के अंदर डालू या y2 के अंदर? रोजी y1 आम ले लो। यस वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना, बस वही चीज मैं बता रहा था। P2 को मेन बना लो, इस साइड P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इस साइड ले ली मैंने, प्लस रो जी y1 माइनस y2। क्लियर ना? बस अब P1 की वैल्यू 1.5 10⁵, हाफ रो की वैल्यू डेंसिटी तो यहाँ 1 इंटू 10⁵ दी है, v1 और v2 दिया है आपको 2 का स्क्वायर और 0.89 का स्क्वायर, प्लस रो जी और y2 माइनस y1 एच दिया हुआ है कितना, 2.5 2.5। खत्म।
यहाँ आंसर आता मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, सॉल्व कर लेना। 1.76 10⁻⁵ जब भी आंसर लाओ तो कौन से फॉर्म में लाना है, हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में, ध्यान रखना। सम में समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं है, ऐसे ही सम पूछेगा एग्जाम में। सम में समझ में आया बच्चों? हाँ सर। तो एक टॉपिक छोटा सा बट खत्म कर दो, डायनामिक लिफ्ट वाला, फटाफट से समझा देता हूँ। ओके, शायद ना पता चलो तो नेक्स्ट सेशन में किसी को लेक्चर नहीं है ना 5 बजे यहाँ क्लासेस के अंदर? हेलो, नो सर। चलो। ना सर। डायनामिक लिफ्ट यानी कि क्या है? तो आपने देखा है कि जब बॉल को हम स्पिन करते हैं तो बॉल का जो पाथ होता है, समझ लो मैंने फेंका तो ऐसे, समझ लो स्ट्रेट फेंका, तो वो पाथ उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डायनामिक, यानी कि उस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं उस इफेक्ट को? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट। ओके, जब आपने देखा होगा टेनिस के, गोल्फ के और क्रिकेट के अंदर ये चीज जनरली हमें देखी जाती है। पता है ना बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये समझा रहा हूँ कि वीडियो दिखाना पड़ेगा मुझे? ना सर, बस खबर है। है सर। और हाँ, अब देखो यदि ऑब्जेक्ट जो है बॉल है ऐसे, ऐसा का ऐसा ही आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हुआ? कोई स्पिनिंग हुआ बच्चों? ना। नो स्पिनिंग। यदि स्पिनिंग नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखो, मैग्नेस इफेक्ट रोल जनरेट था होगी। तो जैसे इसके तो लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्पिन करना पड़ेगा बॉल को। तो इफ बॉल इज स्पिनिंग, इट ड्रैग्स सम एयर विथ इट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन अराउंड इट चेंज एज शोन इन द फिगर। फिगर देखो, बॉल फेंका, गोल घुमा, तो गोल घुमा तो क्या होगा? यहां से ऐसे क्या होगा? स्ट्रीमलाइन पास हो जाएगी, एक ऐसे यहां से पास हो जाएगी। तो जब ज्यादा, जहां स्ट्रीमलाइन ज्यादा इकट्ठा होगी कोई एक साइड पे, ऊपर भी हो सकती, नीचे भी हो सकती, डिपेंड कर रहा है आप कैसे बॉल फेंक रहे हो। तो समझ लो ज्यादा स्ट्रीमलाइन यहां जनरेट हुई, स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहां फटाफट से स्ट्रीमलाइन पास हो रही है ऐसे, और यहाँ प्रेशर कम हाई होगा, स्ट्रीमलाइन की स्पीड ज्यादा है। तो वैसे थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट ट्राई करना कि समझ में आ जाए। ओके, अदरवाइज मैं वीडियो इसका दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, शायद मिल जाएगा आपका। एनिमेटेड वीडियो होगा ना तो ही ये टॉपिक एक्चुअली ज्यादा समझ में आता है, बाकी ये चीज थोड़ा टफ है समझाने में। यदि बॉल स्पिनिंग नहीं कर रहा है तो V1 और VA सेम है तो प्रेशर सेम होगा, हाँ कि ना बच्चों? और यदि स्पिन कर रहा है समझ लो तो VA की वैल्यू ज्यादा है, VA की वैल्यू ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम हो जाए और PB का प्रेशर ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? मैं जो भी लास्ट टाइम बता रहा था कि जो चीज मेन समझनी है इसके ऊपर, प्रेशर और वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर से। अब ये जो प्रेशर का डिफरेंट मिला ना आपको, ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ यहाँ बच्चों, तो प्रेशर का जो डिफरेंट मिला उसके हिसाब से याद करो, प्रेशर का डिफरेंट क्या जनरेट करता था? प्रेशर का डिफरेंट बच्चों, नहीं उसको हम जनरली क्या बोलते थे? वर्क होता था, चेंज इन प्रेशर। तो वर्क यानी कि क्या हुआ? फोर्स लगा, फोर्स लगा कि नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा यहां से ऊपर की डायरेक्शन में, वेट तो नीचे है ही, अब उस वेट को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स लगा जिसकी वजह से ये प्लेन है ना वो ऐसे चल सकता है। अब पता चला कि नहीं? एक मिनट देखो, यहाँ देखो आप, शेप ऐसा होता है प्लेन के जो पंखे होते हैं ना उसका। अब यहां से कहां से स्पीड कहां ज्यादा है बोलो? ऊपर से फटाफट से चिपक के निकल जाती है, देख लो, फाट करके बाहर से निकल जाती है। और नीचे क्या होता है? धीरे 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 जाती है। तो यहाँ स्पीड कम है और यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो नीचे प्रेशर क्या होगा बच्चों? हाई होगा। ऊपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर प्रेशर लगाता है तो कॉमन चीज है प्रेशर, यानी कि वन टाइप ऑफ फोर्स जैसा फील कर सकते हैं, हाँ कि ना? कोई ऑब्जेक्ट नीचे से फोर्स लग रहा है तो वन टाइप ऑफ वो प्रेशर का डिफरेंट, P1 और P2 का जो डिफरेंट है वो एक एक्सपीरियंस, वन टाइप ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बियॉन्ड फोर्स जैसा फील करो। देखो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट ओनली फॉर द लिक्विड, इट्स फॉर फ्लूइड। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड के लिए,
जो चीज हमने आर्किमिडीज में समझा था कि कोई भी लिक्विड्स होता है या फ्लूइड होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में किसी चीज के ऊपर फोर्स लगता है, तो यहाँ भी एरोप्लेन जब होता है तो एरोप्लेन में भी ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगता है, वो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। समझ में आया? फील हुआ? हाँ कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, खाली जस्ट समझना क्या है कि प्रेशर का डिफरेंट कैसे जनरेट होता है वो, और वो आपने समझ लिया यहाँ से कि इस मेथड की सॉरी इस टाइप की कुछ क्या बोल सकते हैं, उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जो एयर आ रही है वो नीचे से धीरे 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 जा रही है और एयर आ रही है वो ऊपर से फटाफट से जाएगी। हाई स्पीड की वजह से ऊपर का जो प्रेशर होता है लो होता है, नीचे का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर के बीच में कुछ डिफरेंट जनरेट हुआ, क्योंकि यदि समझ लो इसका 1 नंबर दो इसका 2 नंबर दो तो P1 ग्रेटर देन P2 है, तो ये दोनों के बीच का कुछ प्रेशर का डिफरेंट जनरेट हुआ, और ये जो प्रेशर का डिफरेंट है उसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या जनरेट करता है, वन टाइप ऑफ फोर्स जनरेट करता है जो उस वेट को बैलेंस कर रहा है, और जिसकी वजह से एरोडायनामिक लिफ्ट यानी कि चल सकती है। कॉन्सेप्ट फील हुआ? Yes, sir. श्योर? हम्म ओके, बताओ चलो आंसर उसका। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है फास्ट में, लेकिन मैं उसका एक वीडियो भेजूंगा एनिमेटेड वाला और पता समझ में। C. सी ओके, बताओ। बी B. चलो क्लियर ना? हम्म एक छोटा सा टॉपिक रह जाता था ना, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट में समझाया था। ओके, लेकिन इजी था, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा अंदर घुसते हैं ना तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से ही समझा दिया टॉपिक एरोफॉइल का। तो ओके चलो इतना रखते हैं बच्चों आज। સર हाँ बोलो। ઓલું રિપોર્ટ કાર્ડ સાઇન કરીને ફોટો મોકલવાનો કે ને આવવાનું?